आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, समीर काजी साहब, मौलाना अतहर साहब, हसनैन शाकिर साहब, सीओ तहसीलदार साहब, प्रेस के साथियों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। थोड़ा आने में हमको देरी हो गई, इसलिए माफ़ी भी चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 28-29 को हेयरिंग हुई है। 28 को करीब हमने 35 मैटर सुने और 29 तारीख को हमने 31 मैटर सुने। ये मैटर सुनने के बाद में करीब इसमें से हमने 80% मैटर क्लोज फॉर ऑर्डर किए हैं, यानी बोर्ड ने फाइनल हेयरिंग ली है और अब आने वाले मीटिंगों में इसके ऊपर हम जल्द से जल्द डिसीजन लेने जा रहे हैं। और आज की हमारी जो मीटिंग, अभी लंच ब्रेक, हमने करीब रजिस्ट्रेशन के 65 प्रपोज़ल पास किए हैं, स्कीम के 41 प्रपोज़ल पास किए हैं और ख़ास तौर पे 2-3 हमने ख़ास तौर पे सिटी चौक में का जो अतिक्रमण हटाने के लिए वहाँ पर भी एफआईआर करने के लिए हमने रेजोल्यूशन लिया है। और आपको मैं ख़ास बात बताना चाहता हूँ, ये 2 दिन पहले नांदेड़ के कलेक्टर ने एक ऑर्डर की है जहाँ पे गैर ज़रूरी कब्ज़ा किया गया था। ट्रस्ट का नाम यतीम शाह जो ट्रस्ट था, वहाँ पर किसी ने कब्ज़ा किया था, तो कलेक्टर ने पुलिस के प्रोटेक्शन में वो हटाने के लिए ऑर्डर की है और वो हम उसके ऊपर जल्द से जल्द काम करने जा रहे हैं। हमारे सीओ साहब ने बहुत उसमें अच्छी भूमिका निभाई, कलेक्टर को लेटर लिखा और कलेक्टर ने ऑर्डर की है। तो कहने का मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड ने भी तय किया है, जहाँ भी इंक्रोचमेंट किया गया है, जहाँ भी गैर ज़रूरी लोगों ने कब्ज़ा करके रखा है, उनके कार्रवाई करने के लिए हमारे सभी मेंबरान इसके बारे में बिल्कुल पूरी तरह से लगे हैं। और सीओ साहब हमारे फुल टाइम दे रहे हैं, डिप्टी सीओ जुनेद साहब काम कर रहे हैं। तो हमने ये तय किया है कि अब किसी का भी गैर ज़रूरी पोजीशन, इलीगल पोजीशन हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और हम कुछ स्कीमें लाने जा रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे आज हमारी चर्चा हुई है कि बच्चों को वक्फ बोर्ड के तरफ से कुछ स्कॉलरशिप दे सकते क्या, इसके बारे में हम स्कीम फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले मीटिंग में हम इसके ऊपर जल्द से जल्द निर्णय लेने जा रहे हैं। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड जब से बना, पहली बार हिस्ट्री में रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू हुआ है। 60 लोगों की पहले फेज में हम भर्ती करने जा रहे हैं, जिसकी ऐड भी फ्लोट हो गई। 5 सितंबर तक उसका फॉर्म भरने का आखिरी वक्त है। तो उम्मीद करते हैं कि हर जगह डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में अब पूरा स्टाफ काम करेगा और पूरी ताकत से वक्फ बोर्ड के पास जो मैन पावर की कमी थी, इस ड्राइव की वजह से वो जल्द से जल्द दूर होने जा रही है। और हमारे जो लैंड है उसको किस तरह से डेवलप किया जाए, उसमें रीडेवलपमेंट की कोई प्रपोजल है, उसको कैसे सैंक्शन किया जाए, जो लैंड खाली पड़े उसको लीज पे कम्युनिटी के काम के लिए कैसा दिया जाए, इसके बारे में सब बोर्ड मेंबर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके नतीजे आपको दिखने वाले हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं ऑनरेबल दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो भी आपको संबोधित करें। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि वक्फ बोर्ड को फुल टाइम सीईओ नहीं है, डिप्टी सीईओ जो है सब एडिशनल चार्ज के ऊपर है। तो यूनानिमसली बोर्ड ने ये रेजोल्यूशन पास किया है और रेजोल्यूशन पास करने से पहले इस बात की तारीफ भी की है कि इस बार बोर्ड में जो सीईओ है तहसीलदार साहब, जुनैद साहब जो डिप्टी सीईओ है, ये वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि दोनों के पास एडिशनल चार्ज है, इसलिए बोर्ड ने यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास किया है कि ये गवर्नमेंट को इनको फुल टाइम सीईओ एंड डिप्टी सीईओ का चार्ज दिया जाए करके। इसके साथ और भी कुछ नाम देना पड़ता है तो वो भी दिए गए हैं। लेकिन हमारी भी ख्वाहिश है कि इतना फास्ट जो काम हो रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, एफआईआर रजिस्टर करने का काम हो, अपनी प्रॉपर्टी रिकवर करने का काम हो, तो ये इस वजह से मुमकिन हो रहा है कि हमारे पास आज एक बहुत अच्छी टीम तैयार हुई है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है। आप कुछ दिनों के बाद बम्बई में ऑफिस बनने जा रहा है, यहाँ पे भी जो पंचक्की का ऑफिस है उसको शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि अब जब रिक्रूटमेंट होगा, लोग आएंगे, तो नेचुरल है कि पंचक्की का ऑफिस आप खुद देखे हैं कि पंचक्की के अंदर न सीईओ साहब को बैठने के लिए बराबर जगह है, न चेयरमैन साहब के लिए कोई जगह है। तो जब टीम बढ़ेगी तो वो ऑफिस भी वैसे ही सेटअप का होना चाहिए कि जिसके अंदर अब
कंप्यूटर्स लगने हैं, नए बच्चे आएंगे, उनका ट्रेनिंग सेशन, ये वो सब देखते हुए तो एक डेवलपमेंट के तौर के ऊपर जा रहे हैं। हमने एक सुझाव जो दिया है वो एक ये है कि जो ज़मीनें अभी पड़ी हुई है उसको इमीडिएट लीज़ के ऊपर कैसा दिया जा सकता है, और उसका ओपन टेंडरिंग करके, ओपन ऑक्शन करके, जो भी प्रोसेस है उसमें कोई ये नहीं ये कर सकता है कि इनको दी गई, उनको दी गई है करके। अगर कोई लैंड है, आधा एकड़ लैंड है, उसका पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आएगा, हु इज़ द जो भी हाईएस्ट बिडर है, वो हाईएस्ट बिडर के हिसाब से वो ज़मीन है तो उनको ये जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल है इसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं वो भी उनको पूरा अधिकार है कि वो एग्ज़ाम दे के इसके लिए वो एग्ज़ाम देंगे, और अगर वो पात्र होते तो उनको भी ज़रूर हम उनका विचार करेंगे। तो आगे क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है, मतलब क्यों नहीं बन रहा? नहीं, देखिए, वो हिमायत बाग की जो लैंड है वो बहुत ही प्राइम लैंड है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके लिए पूरा फंड सैंक्शन हो गया था, उसकी बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त जब ये काम शुरू हो रहा था वहाँ पे हमारा प्लान था जो सैंक्शन हो गया था, जिसका फंडिंग आ गया था, कि वहाँ पे रीजनल ऑफिस लाया जाएगा, वहाँ पे है तो आपका वक्फ ट्रिब्यूनल का ऑफिस आएगा, साथ ही साथ वहाँ पे एक शादी खाने का भी प्रपोजल था। उसमें एकनाथ खड़से साहब ने उसके लिए पैसा भी दिया था उस वक्त, लेकिन बाद में जब वो काम शुरू हुआ तो कोई बीच में आके खड़ा हो गया, फिर सिड़कों ने बोला कि ये हमारी लैंड है करके, तो वो मैटर डिस्प्यूट के अंदर चले गया। सोशल वेलफेयर बोल रहा कि ये हमारी लैंड है करके। इसके ताल्लुक से 2 मीटिंगें हुई थी, वो दोनों मीटिंग के अंदर कोई फैसला नहीं निकल पाया था। अब हमने दोबारा है तो चूंकि अब्दुल सत्तार साहब अब मिनिस्टर बने हैं माइनॉरिटीज़ के, हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि ये मामले के अंदर है तो जल्द से जल्द इसका फैसला लिया जाए करके। अब आज रात में ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग जो जा रहे हैं तो उसमें चेयरमैन साहब भी है, मैं भी हूँ और सीओ साहब भी है। हम तीनों यहाँ से एयरपोर्ट से सीधा अब्दुल सत्तार साहब के पास जाने वाले हैं। एक तो पंचक्की का ऑफिस शिफ्ट करने का है उसके ताल्लुक से, और दूसरा जो है ये जो डिस्प्यूटेड मैटर्स जो है, जो ज़बरदस्ती के डिस्प्यूट क्रिएट किए जा रहे हैं। अब मिनिस्टर है अपने शहर से ही है, तो हमारी उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द हम सॉर्ट आउट कर लेंगे उसको। नहीं, देखिए, एमजीपी के ऑफिस के बारे में मंत्रालय में हमारी मीटिंग हुई है जिसमें मैं सीओ साहब और माननीय अब्दुल सत्तार साहब मौजूद थे। एमजीपी के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, अभी वो काम चल रहा है, हमने उसकी कार्रवाई शुरू है, और यहाँ से प्रपोज़ल हमने बुलाया है। एमजीपी ने कलेक्टर साहब के माध्यम से मंत्रालय प्रपोज़ल जाएगा, और उस पर जल्द हमको उम्मीद है कि इस पे ऊपर जल्दी निर्णय हो जाएगा। आज रात में मीटिंग में ये बात भी एजेंडा पे है। नहीं देखिए अभी कैसा है, काफ़ी आप सही कह रहे, काफ़ी हमारे ज़मीनों पे अतिक्रमण है, और 60% हो सकता है कम से कम, ऐसा हमारा अंदाज़ है। इसके ऊपर काम चल रहा है। हमारे सीओ साहब ने अभी एक नया हमने जियो टैगिंग का शुरू किया है, और उससे हमको काफ़ी हद तक आइडिया आ जाएंगी कि हमको किस डायरेक्शन में काम करना है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसने भी गैर ज़रूरी कब्ज़ा किया है उन पे एफआईआर करने का और उनके ताबे में लेने का, ये तमाम मेंबरान की और बोर्ड की सीधी पॉलिसी है। एक जमीन लीज के बारे में बात करें, आपने जो दूसरे जमीन है खींचने का काम जो करने वाले आप लेने वाले, उस पर का ध्यान हट जाएंगे आपका, बिल्कुल नहीं, और लीज के चक्कर में और लोग बैठ जाएंगे नहीं वहाँ पर, फिर वो समाज बैठेगा। अभी जो सिस्टम से सीओ साहब ने, डिप्टी सीओ साहब ने, चेयरमैन साहब ने मिलकर जो प्रोग्राम बनाया है, ये फैक्ट है कि आज कोई भी नहीं बता सकता है कि कितनी जगह के ऊपर अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि इसका कभी बहुत ही मैसिव स्केल का ये है। इसमें अब कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी को अपॉइंट करके कितने, एक तो ये है कि बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस है पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब मैडम ने भी बताया है कि मतलब अपने अपने सजेशंस दे के कि उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस के ऊपर हमको भी समझ में आएगा कि मतलब एक्चुअल में कितनी इनको अलॉट हुई थी और कितना है तो इसके ऊपर अतिक्रमण हुआ है करके। उसमें तो एक बड़ी एक्सरसाइज थी, उसको शुरू किया जा रहा है। लेकिन लीज के ताल्लुक से अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर के ऊपर देता हूँ। हम नक्षत्रवाड़ी के अंदर गए थे, हमने पूरी बोर्ड गया था, उसमें अधिकारी गए थे सब। वहाँ पे जाने के बाद है तो हमने वहाँ पे बोर्ड गाड़ा था कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है करके, लेकिन उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो
तो हमने ये सुझाव दिया है कि ऐसी ज़मीनें जो वक्फ बोर्ड के पास मालूम है कि ये हमारी ज़मीन है करके, तो उसको खाली छोड़ने की बजाय आप उसका इमीडिएट है तो पेपर के अंदर ऐड दीजिएगा, ओपन टेंडर कॉल करिएगा आप, उसमें जो भी हाईएस्ट बिडर रहेगा उसको जिस पर्पस के लिए है, जैसा आजाद साहब ने बताया है, एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल कोई रन करना चाह रहा है, कोई चैरिटेबल कॉज के लिए, जो भी हाईएस्ट बिडर है उसका रेवेन्यू एक तो वक्फ बोर्ड को मिलेगा और दूसरा ये सिक्योर्ड हो जाएगी प्रॉपर्टी। वरना आज ये हो रहा है कि लोग जाके जब बैठ जा रहे हैं तो उनको खाली कराना बोले तो बड़ा दिक्कत का काम है। तो कम से कम उसका एक सोल्यूशन निकालने के तौर के ऊपर लीज के रूल्स के हिसाब से ये अलॉटमेंट। अच्छा, अभी बॉडी आपने इनकम कितना बढ़ा हुआ है कुछ बता सकते हैं? नहीं देखिए, ये ज़रूर बता सकते हो। अभी हम इनकम हमारा कम से कम दुगना तो ज़रूर हुआ है। आंकड़ेवारी होगी? आंकड़ेवारी है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आंकड़ेवारी एग्जैक्ट आंकड़ेवारी निकाल के हमारे सीओ साहब आपको दे देंगे। आप लोगों से जी, रिक्वेस्ट आकिब साहब बोलिए। आकिब साहब के पास भी वक्त कोशिश करता है कि वो प्रॉपर्टी से रिक्लेम किया जाए, क्योंकि काफी उनके लीज खत्म हो गए, सारी चीजें हैं। तो मसला जाता है सर कोर्ट में। कोर्ट में सामने वाले जो भी है जिनसे प्रॉपर्टी लेना है वो आसानी से स्टे ले लेते हैं। तो वक्त कभी ऐसा कहीं पे कोई प्रोसेस नजर नहीं आता कि वो स्टे के अगेंस्ट में अपील किए। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल बापना की एक बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है, बहुत आसानी से स्टे ले लिया गया है उसके ऊपर, और नहीं, अभी तक आप- के वक्त मैं- कहीं मैं- हलचल नहीं कि उसको अपील हाँ, करने की। मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से मैटर हमारे पास में हमारे स्टे हो जा रहे, लेकिन वो स्टे जब ट्रिब्यूनल जब स्टे कर रहा है उसको रिमांड बैक वक्फ बोर्ड को फिर कर रहा है, यानी सेट असाइड एंड रिमांडेड बैक टू वक्फ बोर्ड। हमारे पास जब मामला आ रहा तो फिर से माननीय ट्रिब्यूनल का आदेश का पालन करते हुए हम उनको फिर से सुन रहे, और जहाँ हाई कोर्ट में जाना चाहिए हम जा रहे। जैसा आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये जो मामला वक्फ है कि नहीं है, 185 पिटीशन का जब हाई कोर्ट ने डिसीजन उन पार्टी के फेवर में दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अल्लाह का करम है, आप जानते हैं कि 2022 में अक्टूबर में हम केस जीता, वापस हमारे पास मैटर आया है। तो ये आप जो बोल रहे हैं, ट्रिब्यूनल बेशक ऑर्डर कर रहा है लेकिन रिमांड बैक कोर्ट हमारे पास ही भेज रहा है, तो उसको हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको फिर से रिव्यू करना है। नहीं, एक सेकंड, इसको बोर्ड की लैंड है, वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस हैं, वहाँ पे रेंट जो लोगों ने कब्जा किए वो लेते हैं, उसका रेंट जो है वो बोर्ड को नहीं मिलता। इन पर क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ, परवेज साहब, इसके ताल्लुक से अभी दोपहर में ही ये फैसला किए है कि वहाँ का जितना भी ये है उसका है तो टोटल है तो क्या जियो टैगिंग करके, तो ऐसे बहुत सारे हैं। आप एक एग्जांपल दिए हैं, हमने उसी को दलवाए हैं, गुलशन महल का जो है, और वैसे और भी सारे हैं। तो उसको एक मरतबा जियो टैगिंग करने के बाद है तो हमको भी समझ में आएगा कि कितना है करके। अब अगर वहाँ पे कुछ और अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं तो उसके बारे में भी। चलिए, शुक्रिया। हमारी जगह आप लीज पे 2,500 3,000 रुपए महीने से देते, वही लोग क्या करते हैं उसके बाद उसको 25,000 50,000 सब लिस्ट करते वो उसके लिए क्या है आपके पास? क्या मतलब वो रोकने के लिए? हाँ, बोलिए। क्या है? देश दे दिया है अब तो प्रॉपर्टी का जो है 40 से 50 करोड़ के देने वाले, उसमें अंबानी के वजूद भी आते हैं, तो क्या नहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जितने भी मैटर थे सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास रिमांड बैक आए हैं और उसकी हमने अभी हियरिंग ली है। इसके बारे में अभी लिस्ट पे दिया है, अभी कुछ भी नहीं। बोर्ड अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है। बोर्ड ने सिर्फ उनकी हियरिंग ली, उनकी सुनवाई की है। जो भी मेरिट पे होगा वो होगा, आपको यकीन दिलाता हूँ। सर, के जो कब्जे में है उस ताल्लुक से पीछे आप लोगों ने बताया ही था मीटिंग में, जो कुछ एक्ट में तब्दीली करना है तो गवर्नमेंट से हम अलग अलग डिपार्टमेंट से वो करने वाले हैं। मीटिंग हुई थी ना डिप्टी सीएम से मीटिंग। नहीं देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, वक्फ जो वक्फ एक्ट है ये सेंट्रल का पार्लियामेंट, सुनिए ना, वक्फ जो एक्ट है ये पार्लियामेंट में पास हुआ सेंट्रल का एक्ट है। इसमें अमेंडमेंट करने के अधिकार ना बोर्ड को है ना स्टेट गवर्नमेंट को है। बोर्ड रिक्वेस्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, अमेंडमेंट करने के अधिकार पार्लियामेंट को। वही आप करने वाले थे, उसमें क्या प्रोसेस क्या हुआ? नहीं, हमने हमारे को जो लगता है जो अमेंडमेंट होना चाहिए वो हमने जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पर हमने बोला। पार्लियामेंट में भी हमने रेस किए हैं, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने रेस किए। सरकार हमारी नहीं है लेकिन पार्लियामेंट में इसके बारे में हमने बार बार बात की। चलिए, शुक्रिया अमर। चलिए।